11 बजे पहले फोन से बुला करके घर लेकर आया था। कौन बुलाया था घर? उसका सास ससुर सब मिल करके। मतलब आपका जो समधिन समधिन है वो? हाँ समधिन, उसका बहू और उसका ससुर भाई सब मिल करके बुलाया था। मयंक राज। आपकी मम्मी कैसी थी? खराब थे। खराब थी जी। कितने दिनों से आप लोगों को पता था? बहुत दिन से पता था। बहुत दिन से पता था जी। इसकी शिकायत अपने पापा से किए थे क्या? नहीं बता रहे थे तो मार पीट देता था, चॉकलेट बिस्कुट दे के भगा देता था। अगर मर्द पैसा कमा रहा है तो औरत को ठीक ठाक रख सकता है। अगर औरत पैसा कमाना शुरू कर दिया तो मर्द का कोई इज्जत ही नहीं रहता उसके सामने में। वो तो मर्द को कभी भी पैसे पे खरीद सकती है। कहना है कि जिस तरह से ज्योति मौर्य का कांड हुआ, लोगों का कहना है कि सरकार ये कहा था कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? किसी को नहीं पढ़ाए, किसी को नहीं पढ़ा है? नहीं, गलत भावना हो गया, सब गलत सोचता है। हो रहा है कि समाज की नहीं हो रहा है। सबको ये लगेगा। मौर्य और आरती को भी पीछे छोड़ दिया ये। हाँ इसे ज्योति मौर्य से तो ये बहुत अथी में हो गया, भयंकर में ही हुआ। हो गया कि नहीं? हाँ। हाय हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज प्लस आज सपोर्ट बिहार। अभी हमारी मौजूदगी भागलपुर जिला के सुल्तानगंज में है और आपको बता दें कि आए दिन बिहार में प्रेम प्रसंग के मामला बढ़ते जा रहा है। अधिकांश आप लोग सुनते हैं कि कुछ दिन पहले लड़कियां फरार हो रही है, लेकिन अब जो है अधिकांश महिलाएं फरार हो जाती है। और फरार इस तरह होती है कि आप ज्योति मौर्य का कांड सुने होंगे कि ज्योति मौर्य अभी चर्चा में बनी हुई है, सुर्खियों में बनी हुई है। और सेम घटना सुल्तानगंज में गंगापुर गांव में नीतीश कुमार के साथ हुआ है। अब जानिए कि वो पत्नी को पढ़ा लिखा करके एएनएम बनाया और उसके बाद उनकी पत्नी उनको जहर खिलाकर उन्हें मौत का घाट उतार दिया। तो इस तरह से समाज में जो कहा जाता है ज्योति मौर्य कांड को लेकर के, जो सरकार कहा था बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, ये अधिकांश बताइए इस तरह का घटना अधिकांश हो रहा है तो कोई चाहेगा कि अपने बीवी को पढ़ाए? नहीं चाहेगा, क्योंकि इस तरह का घटना अधिकांश दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और ये सच्चाई है। आप आरती छोटू का कांड सुने होंगे कि आरती अपने प्रेमी को मरवा दिया था, लेकिन ये अपने प्रेमी को मरवा दिया कि उन्हें लव मैरिज शादी किया था। 10 साल पहले इनका लव मैरिज शादी हुआ था और 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद भी ये महिला अपने पति को धोखा दे करके गैर मर्द के साथ फरार हो गया और अपने पति को मौत के घाट पे उतार दिया। आप सोच सकते हैं उस माँ को क्या बीत रहा होगा, उन पिता का क्या बीत रहा होगा। तो आइए हमारे साथ उनके पिताजी भी हैं, जानने की प्रयास करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा शंकर साहब। कैसे क्या घटना हुआ आपके बेटा के साथ? मेरा बेटा का घटना हुआ कि मेरा बेटा 28 तारीख का शादी था, छोटा लड़का को। उसमें सब कर कुटुंब आया हुआ था। उसमें सब उसका जो मेरा पुतौ का जो अफेयर था वो भी आया था। उसने बुलाया था, बुला करके तब वो जब शादी ख़त्म हो गया तब मेरा बड़ा लड़का ने देखा कि वो लड़का जो हमसे ज़्यादा उसको चाह रहा है, उसे बारे में कुछ बोला तो उसने मेरा पुतौ मेरा लड़का पर अति हो गया, गुस्सा हो गया। हाँ गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद वो मेरा लड़का ने उसको एक थप्पड़ मारा, आपके पुतौ को एक थप्पड़ मारने के बाद वो मायके यहाँ चला गया। तो वहाँ जा करके वो चला गया, मायके कन चला गया। तो मायके कन चला जाने के बाद मेरा लड़का भी गया करके अच्छा ऐसा छोटा मोटा दोनों जिम में होबे करता बात विचार, पति पत्नी होता है, चलो घर में रहेंगे। तुम्हें बोला कि हम नहीं जाएंगे, आपके यहाँ हम नहीं जाएंगे। तो दोनों में तोते में तो होने के बाद तब वो 9, 12, 1 बजे मेरा लड़का वहाँ से अपहरण हो गया। अपहरण, हाँ। वो अपहरण का केस हम थाना में FIR कर चुके हैं। तो उसी दिन से मेरा लड़का मेरे यहाँ नहीं आया है। और जब हमको 11 तारीख को जब समय हुआ तब देखते हैं कि 2:30 बजे लड़का मेरा उधर से वो आ रहा और उसको 11 बजे पहले फ़ोन से बुला करके घर लेकर आया था। कौन बुलाया था घर? उसका सास ससुर सब मिल करके। मतलब आपका जो समधिन है वो? हाँ समधिन, उसका बहू और उसका ससुर भाई सब मिल करके बुलाया था। आपकी पुतौ भी वही थी? हाँ वही पुतौ तो वहीं हैं। तो वहाँ बुलाया था, बैठा उठा करके वो उसको खिचड़ी में उसको खिला पिला करके वो 2:30 बजे मेरे यहाँ आया। अब मम्मी से गला मिला कि मम्मी अब हम तुम्हारा सुगना उड़ जाएगा। अब ये कहा करके गला मिला तो मम्मी का मुंह सूंघा तो उसको देखा कि जहर खाया हुआ है। जहर खाने के बाद तब वो गाँव समाज वाला को बोला, जो किया वो किया। सब यहाँ से वो मयागंज के लिए ले गया गाड़ी से। वहाँ जाते इलाज के समय उसका हो गया थी मृत्यु हो गया। तो सोच सकते हैं जो कि एक पत्नी अपनी पति को बुलाता है और खिचड़ी में जहर दे करके उनको मार देता है।
पूरे सदस्य कितनी दुर्भाग्य है। और इस तरह से अधिकांश बिहार में आए दिन जिस तरह से ज्योति मौर्या कांड हुआ है, और वह तब से ये मामला काफ़ी हवा की तरह उड़ रहा है। और अधिकांश देखिए कि पत्नी पति को छोड़कर फरार हो जाती है। अधिकांश इस तरह का मामला अधिकांश हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी देखिए इनके 2 बच्चे भी हैं। बच्चों ने क्या नाम हुआ बाबू? मयंक राज। मयंक राज। आपकी मम्मी कैसी थी? खराब थे खराब थी जी। कितने दिनों से आप लोगों को पता था? बहुत दिन से पता था। बहुत दिन से पता था जी। तो इसकी शिकायत आप अपने पापा से किए थे क्या? नहीं बता रहे थे तो मार पीट देता था, चॉकलेट बिस्कुट दे के भगा देता था। चोरी भिजवा देता था। मतलब आपकी मम्मी का व्यवहार कैसा था? अपने पापा से, आपके मम्मी पापा से प्यार करता था क्या? नहीं करता था। एकदम नहीं करता था। नहीं। कैसी थी मम्मी? खराब थी। खराब थी मम्मी। हाँ। क्या कहना चाहोगी मम्मी को देख? मम्मी का सजा है, फांसी का सजा मिलना फांसी चाहिए। की सजा हो। हाँ। तो सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं ये बेटा है फांसी का पूरे सजा। परिवार का। हाँ। सोच सकते हैं ये छोटा सा बच्चा है और ये कह रही कि मेरी मम्मी गलत थी, और जब हम इसका विरोध करते थे तो हमको मारा पीटा जाता था, हम अपने पापा को नहीं बताते थे। तो कितनी आजकल जो बच्चा पैदा होता है तो वो भी जानता है, हर चीज़ प्रत्येक चीज़ जानने लगता है। लेकिन इस तरह से ये बच्चे तो बड़े हैं। आप सोच सकते हैं बाबू, आपकी मम्मी जो है वो कब आपके पापा के छोड़ के गया था? बहु ये 30 तारीख को गया। 30 तारीख को गया था। हाँ। 30 तारीख को गया था। हाँ। उसके बाद नहीं आई? ना, उसके बाद आया। हाँ। फिर उसको लौटाया गया मुँह से। यहाँ से लौटा दिया गया। हाँ। फिर मम्मी अब किसके साथ चले गई? मम्मी उसको लौटाया, फिर वो नौनी कन है। नानी कन है। हाँ। बताया जा रहा है किसी के साथ चल गई, किसी से शादी कर ली। नहीं, शादी नहीं की शादी थी। नहीं की है अभी? ना। शादी नहीं की है अभी। के आपकी जो पुतोह है, हाँ शादी को इससे शादी हुआ कि इससे शादी नहीं, इससे इसका प्रेमी कौन है? प्रेमी उसका सूरज कुमार है, वहाँ पलामू जिला का। पलामू जिला का रहने वाला। हाँ सूरज। हाँ, रांची स्टेट हुआ, पलामू जिला का है वो। तो अभी तक जो यहाँ जो स्थानीय थाना है, सुल्तानगंज थाना है आपका, वहाँ आवेदन दिए हैं? हाँ आवेदन दिए हैं। क्या कुछ करवाई हुआ? उसमें दिए थे हम अपहरण का, मेरा बेटा का अपहरण हो गया है और उसका हमको चाहिए, मेरा लड़का चाहिए, उसका भी कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और उसके जब अपहरण हुआ, जब अपहरण हुआ करके 11 तारीख को जब देखते हैं मेरा बेटा वहाँ से 2:30 बजे, जब से 1 तारीख से जो गुम था मेरा लड़का को, हमको पता नहीं था कहाँ था नहीं था, वो गुम कर दिया था। वो गुम कर दिया। हाँ, अपहरण को हम FIR भी किए थे। यानी कि पूरे फैमिली का साजिश था। हाँ, पूरे फैमिली का साजिश। अब उसका मेन में है, उसका पिंकी कुमारी है, पिंकी कुमारी जो है उसका सास है, उसका मेन मास्टर माइंड वही है। हाँ, वही है विवाद कराने का। जब आपका लड़का शादी किया था, लव मैरिज किया था, तो पूरे परिवार का मर्जी से हुआ था? नहीं, मर्जी से नहीं हुआ? नहीं, उसमें केस भी हुआ था। केस भी हुआ था। हाँ, यानी कि उनके परिवार वाला विरोध में था? विरोध में था। उसी दिन से मतभेद चल रहा था? ना, उसी दिन से फिर हुआ अति हुआ। हाँ, कोर्ट मैरिज हुआ। वो यानी शादी 2010 में हुआ, 10 साल तक रहा बढ़िया से। 10 साल के बाद इसका जब ANM के हम तैयारी करवाने के लिए उसको दिए, उसके बाद ही लास्ट पीरियड में जब उसका आप ANM की तैयारी करवाने का अपने पुतोह को भेजे। हाँ। उसके बाद आपकी पुतोह जो है वो बदल गई। उसके बाद फिर ऐसा ये घर में ड्रामा करने लगे? हाँ, घर में ड्रामा करने लगे। क्या कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन को? हम प्रशासन को यही कहेंगे कि इस 5 अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा उचित होना एकदम चाहिए, और गिरफ्तारी बहुत जल्दी होना चाहिए उसको। तो कहीं नहीं लगता है ज्योति मौर्या और आरती को भी पीछे छोड़ दिया? हाँ, इसे ज्योति मौर्या से तो ये बहुत अथी में हो गया, भयंकर में ही हो गया कि नहीं? हाँ, बताइए हमारे साथ को यहाँ पर। आज बोलाइए, हम 2 पोता को कैसे उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे? इसमें तो प्रशासन को भी हमको मदद चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर स्थानीय लोग भी है, इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? लेकिन आप बीबी को पढ़ाएंगे? लोग पढ़ावेगा, पुतोह को पढ़ाइएगा। और सरकार कहता है कि बेटी को पढ़ाइए, ऐसे करिए वैसे करिए, ऐसा हो रहा है रोजगार। तो बताइए, जिस तरह से अपने समाज में हो रहा है, क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये घटना हुआ है? क्या कहना चाहेंगे? ये समाज में ऐसे घटना बहुत हो रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार को इसका कानूनी कार्रवाई किया जाए कि ऐसा फिर घटना ना हो, और इसका उचित सज़ा जो है उसको मिलना चाहिए। अभी तक तो देखते हैं 5 दिन हो गया, लेकिन कोई भी कानून कार्रवाई नहीं हुआ है, न उनका कोई गिरफ्तारी हुआ है। लेकिन जिस तरह से अपने समाज में इस तरह का घटना काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो पहले तो आप भी जानते हैं, आप भी युवक हैं, आप भी जानते थे कि पहले लड़का लड़की भागता था, लेकिन अब 4 बच्चे की माँ, 5 बच्चे की माँ लगातार फरार हो रही है। यानी कि रोज 5 को केस ऐसा आता है। हम लोगों के पास भी कॉल आता है, दिन में 15 को 20 को कॉल आ जाता है कि मेरी बीवी से हम परेशान है।
बात सही है। जो ये जो फेसबुक में देखते हैं बार बार, इसमें कहा जाता है कि अगर मर्द पैसा कमा रहा है तो औरत को ठीक ठाक रख सकता है। अगर औरत पैसा कमाना शुरू कर दिया तो मर्द का कोई इज्जत ही नहीं रहता उसके सामने में। वो तो मर्द को कभी भी पैसे पे खरीद सकती है। आप बताइए, अगर औरत के साथ इस तरह का घटना हुआ रहता तो अभी वो नीतीश कुमार जी अंदर में होता कि नहीं होता? एकदम इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन आज दिन तक ये आज इतना घटना होने के बावजूद भी प्रशासन नहीं आया है घर पे भी देखने के लिए, और ना इनको कुछ मदद मिला है। पूरा परिवार का बुरा हाल है। और उन लोग तो उसका मम्मी नर्स है, बहुत बड़ा, जो उसको लाखों रुपये मंथली आता है, वो शायद केस को दबा दिया हो या फिर इनको अभी तक मदद नहीं मिला है। इनका तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, मैं शासन और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की घटना जो अपने समाज में आए दिन हो रहा है और समाज कलंकित हो रहा है, कहीं ना कहीं समाज शर्मसार हो रहा है और कोई अपनी बेटी और बहू को पढ़ाना नहीं चाहेंगे। तो हम प्रशासन से अनुरोध यही है मेरा कि इस तरह का जो घटना है, ये महिला जो इस तरह की घटना का अंजाम दी है, तो कम से कम इस पर कड़ी से कड़ी सजाए हो, तो ताकि दूसरे महिला घटना करने से पहले खुद को 1000 बार सोचेगी। ये न्याय चाहिए जे हमको गिरफ्तारी चाहिए या फांसी की सजा उसको दिलवाए। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ छोटे छोटे बाबू लोग, क्या कहना चाहोगे बाबू? अब लास्ट में क्या कहना चाहोगे शासन और प्रशासन को? इधर दिखाइए। और सरकार से क्या चीज़, कैसे मदद चाहिए, क्या चीज़? पढ़ने निकले का सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें पढ़ने लिखने के लिए व्यवस्था चाहिए, हमें पढ़ने लिखने के लिए व्यवस्था चाहिए, वही ना? तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इसके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन सरकार से और प्रशासन से अनुरोध है कि कम से कम इसको कुछ जो है सो राशि सहायता की जाए ताकि ये अपना पढ़ लिख सके, अपना भविष्य बना सके। और देखिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं लोग भी है, हम जानने के इन लोगों से भी प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोग क्या कहना चाहती है। देखिए, भाग रही है, लोग भागेगी, ऐसे इस तरह से गाँव घर में कांड होती है, लेकिन ये लोग भाग रही है। अब पूछेंगे तो भाग रही है। क्या नाम हुआ? सुलोचना देवी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटना हो रही है? ये अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है। हाँ, ऐसे महिला को कैसा सजा मिलना चाहिए? कड़ी सजा। कड़ी सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? हाँ। तो देखिए, गांव घर में अधिकांश जब हम लोग पूछेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, लेकिन आज इसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर समाज जब तक नहीं जागेगी तो इस तरह का घटना होते रहेगा। तो आइए, क्या नाम हुआ? मीना देवी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह का घटना जो अपने समाज में दिन हो रहा है? लोगों का कहना है कि जिस तरह से ज्योति मौर्या का कांड हुआ है, लोगों का कहना है कि सरकार ये कहा था कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? किसी को नहीं पढ़ाए। किसी को नहीं पढ़ा है? नहीं, गलत भावना हो गया, सब गलत सोचता है सब। देखिए क्या कर रहा है ये माता जी, क्या कर रही है। किसी को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन एक महिला के वजह से पूरे समाज कलंकित हो रहा है। और समाज जब तक नहीं जागेंगे तब तक नहीं सुधरेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन ये इसी समाज से भी पूछा जाएगा तो कोई नहीं बोलेंगे, भाग जाएंगे, ये सच्चाई है। एक माँ का दर्द समझ रहे होंगे, एक पिता का दर्द आप समझ रहे होंगे, एक भाई का दर्द आप समझ रहे होंगे कि एक पिता का दर्द क्या होता है। अच्छा, इनकी मम्मी है। चाची, क्या नाम हुआ आपका? हमको शीला देवी नाम है। शीला देवी नाम है। आपका बेटा था नीतीश कुमार? हमारा बेटा नीतीश कुमार रंजन। आपकी पुतों का जो व्यवहार था वो कैसा था? व्यवहार पहले ठीक चले, लेकिन बाद में है देखलिए घटना करी दिल के खराबे हो गए। मतलब जब से आप अपने बहू को पढ़ाने लगे तब से वो बदल गई? बहुत बदल गई। तो बदल कर तो हमको बेटा को नुकसान कर दिया। हमको बेटा कहाँ पाए हम? आप देखिए, अब जो है ना, लोग बीवी को जो पढ़ा रहा है तो बीवी जो है पति को मार देता है। पढ़ाएगा कभी? अब खत्म कर दिल को बेटा का। बेटा तो एकदम राजकुमार पढ़ाए लिखाए को करो, पढ़े ले रही कि न मैम भागलो रे, मैट्रिक करे लिए, इंटर करे लिए, BA करे लिए, 2 कट्ठा जमीन बेची के या नाम के लिए कि नौकरी देवा। नौकरी की करते तो हमारा बेटा के मारी दिल के। अब नौकरी अब लागे वाला है तो हमारा बेटे नहीं पता करी दिल के, जहर खिला दिल के। क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार हाँ, हमको 2 बच्चा है। अब 2 बच्चा केनो हम पोसिए वो हमें सरकार न जानते। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये ज्योति मौर्या और आरती की भी बड़ी बहन निकल गई, जो जिस तरह शायद समाज में ये कर रही है तो कहीं ना कहीं शर्मसार है। और इस तरह के घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। बाद बाकी मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।